राजधानी भोपाल की हरियाली पर कुछ लोगों की बुरी नजर पड़ चुकी है। शहर की ग्रीनरी को खत्म किया जा रहा है और वो भी पेड़ काटकर नहीं बल्कि पेड़ों को स्लो पॉइजन देकर। भोपाल में पेड़ों की हत्या करने का नया फॉर्मूला निकाला गया है। पेड़ों को स्लो पॉइजन देकर सुखाने की तैयारी की जा रही है। बाकायदा राजधानी के सबसे ज्यादा ग्रीन कवर वाले इलाके प्रोफेसर कॉलोनी में पेड़ों को सुखाने के लिए केमिकल डाला गया ताकि पेड़ों को काटने की परमिशन ना लेनी पड़े और पेड़ अपने आप सुखाकर उसे सूख कर काटने लायक वो हो जाए। और इसी को लेकर आपको दिखाते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। विकास के नाम पर राजधानी भोपाल में लाखों पेड़ों की बलि पहले ही चढ़ चुकी है। अब नई तरीके से पेड़ों की हत्या की जा रही है। हालांकि कई प्रोजेक्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट से लेकर एनजीटी ने रोक लगाई। बावजूद इसके पेड़ों की हरियाली कम करने के लिए नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। ऐसा ही मामला प्रोफेसर कॉलोनी का है। यहाँ पर सालों पुराने हरे पेड़ों को सुखाने के लिए केमिकल डाला जा रहा है। पेड़ों में छेद करके उनमें केमिकल भर के मिट्टी लगा दी गई है, जिससे केमिकल का असर इतना गंभीर है कि पेड़ खड़े खड़े सूख रहे हैं। राजधानी भोपाल में हरे भरे पेड़ों को खत्म किया जा रहा है, वो भी स्लो पॉइजन देकर। बिल्कुल आपने सही सुना। राजधानी भोपाल के प्रोफेसर कॉलोनी की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जितने भी पेड़ नजर आ रहे हैं वहां पर केमिकल की तरह कुछ पेड़ों के अंदर लगाया गया है। ये छेद कर आप देखेंगे ये, और फिर उसके बाद यहाँ पर पेड़ों को इसके जरिए सुखाया जा रहा है। और ये सभी के सभी पेड़ जो हैं हरे भरे हैं। लेकिन आपको एक तस्वीर और दिखाते हैं। एक पेड़ पूरी तरीके से सूख चुका है, यहाँ पर आप ये देखेंगे। और ये छोटे तालाब के नजदीक है, 50 मीटर के अंदर के दायरे में। और नियम ये कहता है कि अगर छोटे तालाब के 50 मीटर के दायरे में कोई भी निर्माण कार्य किया जाएगा तो उसके लिए परमिशन ली जाएगी, क्योंकि रामसर साइट के इलाके में माना जाता है इसको। और इन सब के बीच बात की जाए तो यहाँ पर पेड़ों को क्योंकि पेड़ काटने की परमिशन नहीं दी जाएगी, तो यहाँ पर वो निर्माण कार्य कर सके। लेकिन फिलहाल नगर निगम की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वक्त रहते अगर यहाँ पर कार्रवाई नहीं हुई या फिर उसको लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया तो यहाँ पर जितने भी पेड़ हैं वो पूरी तरीके से सूख जाएंगे, जैसा एक पेड़ वहां पर सूख गया है। एनजीटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भोपाल में पिछले 10 साल में 6 लाख से ज्यादा पेड़ काटे गए हैं, यानी कि साल 2016 की तुलना में राजधानी का ग्रीन कवर एरिया काफी घटा है। महापौर मालती राय का कहना है कि अब मामला संज्ञान में आया तो वहीं अब जांच की बात भी कही है। आपके द्वारा बताने पर मेरे संज्ञान में आया है, यदि इस तरह से कोई पेड़ों को हानि पहुंचा रहा है, हरियाली को ख़त्म कर रहा है, तो निश्चित ही उसकी जांच करके उस पर कार्रवाई करवाई जाएगी। क्योंकि जब हम एक पेड़ काटने पर और उसको पेनाल्टी लगा रहे हैं, या तो वो राशि जमा करे, नहीं तो फिर उतने का जो नियम अनुसार है इतने पौधे लगाए। और यदि कोई ऐसा कृत्य कर रहा है कि पेड़ों को सुखाने की बात कर रहा है और हरियाली को ख़त्म करने की बात कर रहा है या कोई केमिकल डाल रहा है, तो निश्चित ही हम इसकी जांच करवा के उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। जिस तरह से पेड़ों की हत्या की जा रही है, प्रकृति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इस मामले को न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ प्रमुखता के साथ उठा चुका है। जब पेड़ों को काटा जा रहा था तब हमने इस मुद्दे को उठाया था और तब अधिकारियों ने एक्शन लिया था और पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई गई थी। लेकिन अब अपराध वही है, लेकिन अपराध करने का तरीका दूसरा है, केमिकल डालकर। पर्यावरण एक्सपर्ट नूर राशिद खान का कहना है ये पूरी तरीके से कानूनी मामला हो गया है। पेड़ों को काटने के लिए नया तरीका अपनाया जा रहा है और ऐसे में हरे भरे पेड़ों को काटना ये अपराध की श्रेणी में है। भोपाल जो है हरियाली में बड़ी विकास के नाम पर जो है बड़ी मार झेल रहा है। और ये जो घटना जहाँ की पता चली है कि ये जो पेड़ सुखाए गए, ये रामसर साइट के पास प्रोफेसर कॉलोनी की जगह है। कहीं ना कहीं योजनाबद्ध तरीके से निर्माण करने के लिए उन पेड़ों को सुखाया गया है। कि जैसे जिस तरीके से हमने सुना कि शिफ्टिंग के नाम पे भी भोपाल के अंदर एक बड़ा खेल खेला गया, फिर उसमें एनजीटी हाईकोर्ट का दखल हुआ, फिर वो रोका। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये जो आज घटना हुई है, ये इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई जो है सरकार को करना चाहिए। पेड़ों की कटाई के मामले में कांग्रेस का कहना है कि भोपाल पहले ही हरियाली की मार झेल रहा है।
हरियाली की लगातार कमी होती जा रही है। इसके बावजूद विकास के नाम पर अलग अलग तरीके से पेड़ काटे जा रहे हैं। ये भोपाल के ग्रीन कवर पर जो है यहाँ के कई माफियाओं की नज़र रही है हमेशा से। जब मिंटो हॉल बन रहा था तब विधानसभा के अंदर जो हरे भरे पेड़ हैं उनको कीले लगाकर और केमिकल से उन्हें भी सुखाया गया था, और इस तरह से जो है लोग जो है लीगल बचाव करके और हरियाली को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और आज अयोध्या बाईपास पर जो पेड़ कट रहे हैं, दूसरी जगह जो पेड़ कट रहे हैं, अकेले भोपाल में लगभग जो है 2 लाख पेड़ कट चुके हैं, और इसकी जो लकड़ी है वो भी जो है सड़ने के लिए रखी हुई है और सरकार का उस पर कोई ध्यान नहीं है। भोपाल में अब तक कुछ इस तरह से दी गई हरियाली की बलि। भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट के तहत 40,000 से ज्यादा पेड़ काटे गए। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर लगभग 2,884 से ज्यादा पेड़ काटे गए। सड़क चौड़ीकरण और निर्माण के नाम पर 20,000 से 30,000 से ज्यादा पेड़ काटे गए। वीवीआईपी बंगलों का पुनर्विकास के नाम पर 29,000 पेड़ काटे जाने की प्लानिंग थी। खनन परियोजनाओं के नाम पर शहर से 15 किलोमीटर दूर 6,000 से ज्यादा पेड़ काटे गए। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के नाम पर सैकड़ों पेड़ काट दिए गए। कुल क्षति रिपोर्ट के अनुसार 10 साल में 5 लाख से ज्यादा पेड़ कम हुए हैं। पर्यावरण प्रभाव शहर का ग्रीन कवर 22 से 26% घट गया है, जिससे तापमान और प्रदूषण में वृद्धि हुई है। अभी जरूरी है कि नगर निगम को जब इस बात की जानकारी मिल गई है तो जो कसूरवार हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। जो पेड़ ऑक्सीजन देते हैं उनको बचाना जरूरी है, क्योंकि हरियाली रहेगी तो इंसान साफ हवा में सांस ले पाएगा। नहीं तो सिंगरौली जैसी स्थिति भोपाल में जल्द देखने को मिलेगी। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए भोपाल से शब्बीर अहमद की रिपोर्ट।